सपा का सरकार था तो हमेशा डर के ही जीते थे। घर वाले भी बाहर निकलने से रोक टोक हमेशा लगाते थे कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। लेकिन आज बीजेपी के सरकार में हर बहन बेटी आज़ाद है, सुरक्षित है, जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जाती हैं। लेकिन घर वाले भी नहीं रोकते और ऐसा इनके सरकार में कोई दिक्कत भी नहीं है। मनोज सिंह पटेल, ग्राम प्रधान। क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगी फूलपुर से। अच्छा जी। तो कह तो रहे हैं अखिलेश यादव की पीडीए के साथ पिछड़ा समाज और आप पटेल समाज से आते हैं, तो पीडीए के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे? नहीं, मैं बीजेपी के साथ हूँ। हाँ, पीडीए के साथ नहीं। पीडीए में उसमें पिछड़ा का नाम दिया गया है, उसमें पिछड़ों का कोई इज्जत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हमारी मौजूदगी है फूलपुर विधानसभा सीट की सहसो चौराहे पर। इस चौराहे की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा सीट पर यह चौराहा बहुत मायने रखता माहौल रहने वाला। इस बार साइकिल सरपट दौड़ेगी या कमल का फूल एक बार फिर खिलेगा? क्या नाम है भाई साहब? शिव बाबू सरोज, क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्या माहौल है ये? 100% है। किसका? खिलेगा कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा कह तो रहे कि कुछ लोग साइकिल दौड़ेगी। वो रूमर है, रास्ते में पंचर हो गई है। पंचर हो गई है, बड़ी बात बोल के जा रहे हैं। सही कह रहे हैं 100% सही है। कल तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आए थे, कह रहे थे कि सरकार ने एकदम से गुंडागर्दी फैला रखी है। कल हमारे योगी जी आ रहे हैं, कल दिखवाइएगा। कल दिखवाइएगा। कल। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को 2 बार एक ही सीट पर आना पड़ रहा है। कुछ नहीं, ये उनके रूमर है, कुछ उड़ाने दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? मनोज सिंह पटेल, ग्राम प्रधान। क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगी फूलपुर से। अच्छा जी। तो कह तो रहे हैं अखिलेश यादव की पीडीए के साथ पिछड़ा समाज और आप पटेल समाज से आते हैं, तो पीडीए के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे? नहीं, मैं बीजेपी के साथ हूँ। हाँ, पीडीए के साथ नहीं। पीडीए में उसमें पिछड़ा का नाम दिया गया है, उसमें पिछड़ों का कोई इज्जत नहीं है। नहीं है? नहीं। तो क्या माहौल रहने वाला, क्योंकि पटेल समाज इस सीट पर निर्णायक भूमिका हमेशा से निभाता रहा है और कह रहे हैं पटेल समाज दीपक भैया के साथ फुल सपोर्ट में है। अच्छा, दीपक पटेल को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो पटेल समाज किधर जाता? जो बिल्कुल बीजेपी में है भाई। हमारी पार्टी है, हमारी माननीय अनुप्रिया जी भी हमारी पार्टी में है, हम उनके साथ लगे हुए हैं। पटेल समाज अनुप्रिया बीजेपी साथ में। कुछ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता की इस बार सेंध लगाने में कामयाब हुए हम पटेल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अगले एमपी का चुनाव, कुछ नहीं, एमपी का चुनाव था, उसमें कुछ पटेल लोग आपसी मतभेद भटक गए थे, लेकिन इस चुनाव में खटाखट वाले में भ्रमित हो गए थे। अमर सिंह पटेल, ग्राम प्रधान शाहपुर से। अच्छा जी हाँ। कह रहे हैं कि इस बार पटेलों में भी सेंध लग गई है। पटेलों में कभी सेंध नहीं लगी थी, ना लगेगी। भाजपा में है, हर समय रहेंगे। हाँ, भाजपा में है और रहेंगे, दमदारी से रहेंगे। दमदारी से रहेंगे और इस बार तो हम लोग 50,000 वोटों जीतेंगे। थे पटेल पिछले बार चुनाव में खटाखट वाले में सर प्रधान जी, सर जो पिछले बार चुनाव में भ्रमित हो गए थे, इस बार संपूर्ण हो गए हैं। कह रहे हैं कि सीट पर 70,000 के आसपास संख्या है पटेलों की और ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जिस ओर झुकते हैं वही विधायक बनता है और ये बनते आ भी रहे, क्योंकि प्रवीण पटेल इसी सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि इस बार पटेलों में भी सेंध लगाने में हम कामयाब हो गए। भाई वो विपक्ष वाले है, बोलेंगे ही, उनका काम ही है, उनका काम ही है बोलना। उनका काम है भाई बोलना। योगी जी की सरकार में आपको क्या अच्छा लगा जो इनके दीपक के साथ? पहली बात देखिए, जो हमारे हम लोग तो गार्जियन है, जो हमारे बच्चे, जैसे हमारी लड़की है 11 में पढ़ रही है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि सांसों में आई है और 9 बज रहा है या 8 बज रहा, घर में जाने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है। अखिलेश की सरकार में पिछले सरकार में क्या होती थी, मैं अखिलेश नाम नहीं लेना चाहता, पिछले सरकार में क्या होती थी, हमें डर लगता था, हम गार्जियन हमें डर लगता था कि हमारी बेटी गई है, कहीं कुछ हादसा न हो जाए, कोई होनी ना हो जाए। हाँ, लेकिन इस गवर्नमेंट में हम लोग सीना तांग चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल भी लिए, कोई चुनौती नहीं हो रही है। सरकार में जैसे कहा जाता है कि इस सरकार में अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है, क्या सही? देखिए भाई, जो गलत करेगा वो मिट्टी में मिलेगा, उसका बुलडोजर घर गिरेगा। हमारा तो नहीं गिर रहा है, हम तो नहीं मारे जा रहे हैं, या भाई साहब लोग हैं हमारे। कह रहे हैं कि युवा इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान है। कोई नहीं परेशान है, सब जो पढ़ेगा वो मिलेगा। मेरा लड़का इस समय कानपुर में पंडित
होम्योपैथ से डॉक्टर इस समय एडमिशन हुआ है। अभी हम जाएंगे, कल परसों जाएंगे, छोड़ने जाएंगे। जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पाएगा। मेरे एक लड़की एक लड़का है, हम तो नहीं टेंशन ले रहे हैं कि गवर्नमेंट खराब है। भाई हर आदमी का मत मैं नहीं जान सकता, भैया क्या मत है मैं नहीं जान सकता, लेकिन मेरा मत ये है जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नौकरी नहीं पाएगा। तो हम इस समय 100 चौराहे पर हैं और लोगों की भी राय लेंगे। क्या नाम है बेटा? कुलनाम सिंह। हाँ? कुलनाम सिंह। क्या माहौल है इस बार फूलपुर का? यार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्या खास काम है जो बीजेपी जीतेगी? भाई योगी जी का इतना अच्छा मॉडल है भैया, जीतेगी। और क्या? योगी जी का इतना अच्छा मॉडल है, जीतेगी। सपा मुखिया तो कह रहे हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, महंगाई बहुत है, युवा बेरोजगार, उसमें गुंडाई है बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है दीपक पटेल कितने वोटों से जीतेंगे? हमारा अंदाज है 50,000 प्लस से जीतेंगे। 50,000? हाँ। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ एकदम। हाँ? हमारा ये दुकान है। क्या नाम होता है? रामचल पटेल कसरावे में चकौलिया ग्राम प्रधान। हाँ, क्या माहौल है इस बार? अरे भाई बीजेपी का है और क्या। क्या पटेल समाज में सेंध लगी है? जी नहीं, पटेल समाज में से नहीं बल्कि पटेल समाज और सब लोगों को जोड़ रहा है। हाँ जुड़ गए जी भाई, और जोड़ रहे हैं। सब लोग जोड़ रहे हैं। कम से कम 50,000 प्लस से जीतेंगे। जी जी जी। दीपक भैया पटेल जिंदाबाद। अच्छा जी जी भाई। तो पार्टी के कार्यकर्ता है या आम नागरिक है? भाई आम नागरिक, आम नागरिक, आम नागरिक। अच्छा, क्या दीपक पटेल आपके बिरादरी का बात है? नहीं, आपके बिरादरी के हैं दीपक पटेल, इसलिए? नहीं, बिरादरी की बात नहीं है। दीपक भैया तो हमें जानते भी नहीं, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है, बहुत बिरादरी का नहीं, बिरादरी नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है भैया। जो अच्छा काम करेगा उसी का गुण गाएंगे, जो अच्छा नहीं काम करेगा उसका गुण कौन गाएगा। अच्छा, मुस्तफा पहले थे प्रतापपुर में, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे, कभी कोई अगर बुला ले वहाँ भी नहीं आते थे। लेकिन दीपक भैया ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ बुला लीजिए आप, चाहे जब बुला लीजिए आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। क्या माहौल है? क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार पटेल, प्रधान डेला फूलपुर ब्लॉक से हैं। तो यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। यहाँ 50,000 वोटों से दीपक भैया चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम तो पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस सरकार में महंगाई बहुत है। आपको क्या लगता है, क्या अच्छा लगा जो बीजेपी के साथ आप जा रहे हैं? महंगाई के साथ साथ भी बहुत सारे काम दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के। हाँ, गुंडा माफिया सब त्रस्त हैं। उसके बाद सारी रोडें चौड़ी हो रही हैं। गांव में सारे गांव में क्षेत्र में विकास हो रहा है। 22 घंटा से ज्यादा बिजली मिल रही है हम लोग को मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सब मतलब घर में सुरक्षित हैं। हम लोग आम जनमानस बहुत सुचारू रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। इस बार पटेल समाज से हम प्रधान हैं। 100% पूरा पटेल समाज साथ में लगा है। अदर बिरादरी भी साथ में बेचारे लगे हैं। दीपक भैया जब से प्रत्याशी बने, जो 18,000 का मार्जिन था लोकसभा में, वो अभी तुरंत दीपक भैया प्रत्याशी बनने के बाद तुरंत पूरा हो गया। प्रत्याशी अच्छा है, बढ़िया है, बाकी सब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा, क्या दीपक पटेल अगर इस सीट से प्रत्याशी नहीं बनते तो पटेल समाज किधर जाए? जहां 50,000 वोट से चुनाव जीतते वहां 40,000 जीतते, लेकिन बीजेपी इस समय अव्वल नंबर पे है। अखिलेश यादव एक बात दोहराते हैं, सपा मुखिया, कि खासकर पीडीए में पटेलों की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 5% है और इस सीट पर खासकर फूलपुर लोकसभा में और फूलपुर विधानसभा में पटेलों की आबादी अच्छी खासी है और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये जिधर झुकते हैं उसी की विधायक उसी के सर ताज बनता है। तो पटेल समाज क्या एक मुश्त फिर बीजेपी के साथ जा रहा है, या जैसा समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उसमें सेंध लगाने में कामयाब हुए? देखिए, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको पता नहीं है। वो यहाँ पे इस समय पटेल समाज पूरा 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, दीपक पटेल के साथ में है। इस समय चुनाव बहुत अच्छा है। 50 नहीं, हम तो कहते हैं 60-70 हज़ार वोट चुनाव जीतेंगे, लेकिन मांग चलिए 50,000 वोट से कोई हरा नहीं सकता उनको। ये तो गुमराह करने वाली बात है। वो लोकसभा की बात दूसरी थी, इस विधानसभा की बात दूसरी है। सत्ता पक्ष का चुनाव है, इसमें सत्ता का सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी मदद कौन करेगा। दीपक जी करेंगे कि प्रवीण सांसद जी करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही लोग करेंगे। इसलिए सत्ता पक्ष का चुनाव है, इसलिए सरकार बीजेपी की बनना तय है। योगी के काम से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, 100% खुश हैं। गुंडा माफिया सब तरफ हैं, हम लोग चाहते हैं। क्या नाम हुआ दादा जी? मूलचंद पाल। हाँ, क्या हाल, क्या ऐसा वो है माहौल है? ठीक है, ठीक है।
श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया समाजवादी पार्टी ने, जी। तो पाल समाज कह रहे हैं कि हमारे साथ। अरे उधर विश्वनाथ पाल तो बसपा के हैं का, श्यामलाल पाल हैं का, हाँ। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं। पालों का क्या मूड है इस विषय? देखिए पाल हमेशा से, जब से हम जानते हैं, ज्यादा परसेंटेज में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा करते थे, लेकिन बीच में जो घटनाएं घटी है इससे पाल समाज बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान किया है, समझे ना। मैं जी इधर आ जी अब। पाल समाज अब किसके साथ है? पाल समाज बीजेपी के साथ ज्यादा है। बीजेपी के साथ? जी, जी, क्या जी। माहौल रहने वाला है इस बार? ठीक है माहौल, चुनाव जीतेंगे। कमल खिलेगा या साइकिल तोड़ेगी? कमल खिलेगा, चुनाव हम जीते हैं 14 से परमानेंट जीतते चले आए, आज भी जीतेंगे। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस सीट पर लोकसभा में 18,000 से प्रवीण पटेल पीछे हो गए थे। वो सही बोल रहे थे, पीछे थे, लेकिन जब उनका मुखिया झूठ बोलने का आदी है, उधर बड़ी पार्टी महागठबंधन में कांग्रेस राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो सब झूठा इकट्ठा है, तो क्या करें, मान लीजिए आप। झूठा है? झूठा है, हाँ? झूठे हैं। क्या कहेंगे बहन जी? हम तो यही कहेंगे भैया कि हमारा भाजपा बहुत अच्छा है, हम हमेशा बीजेपी के समर्थक। बहन बेटियों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जी जी, इनके सरकार में तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि कल के हमारे फैमिली डरते थे हम लोग को बाहर निकलने से। आज हम लोग चाहे 9 बजे रात, चाहे 10 बजे रात, कितने भी टाइम जाएं, लेकिन ये घर वाले कभी नहीं फ़ोन करके पूछते बेटी तुम किस तरह हो, किस हाल में हो, लेकिन ये फ़ोन करेंगे, हम लोग बोल देंगे हम सुरक्षित है। लेकिन आज तक हम इनके सरकार में, जब से 2014 से लेकर 2024 तक, आज तक कोई बहन बेटी को डर के सामना नहीं करना पड़ा। सपा का सरकार था तो हमेशा डर के जीते थे, घर वाले भी बाहर निकलने से रोक टोक हमेशा लगाते थे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन आज बीजेपी के सरकार में हर बहन बेटी आज़ाद है, सुरक्षित है, जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जाते हैं, लेकिन घर वाले भी नहीं रोकते, और ऐसा इनके सरकार में कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार जो दम भरती है, कहती है कि हमारी सरकार ऐसी है कि इस चौराहे पर आप घटना करिए, अगले चौराहे पर हम आपको जहन्नुम पहुंचा देंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था अभी रैली में 4 दिन पहले। तो क्या इस बात पर यकीन माने कि जैसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं वैसा जमीन पर है? जी हाँ, वो जैसे कहते हैं वैसे ही होता है। हाँ। जी, माफियाओं को, गुंडों को मिट्टी में मिलाया है? मिट्टी में मिला दिए। जो माफिया जो गलत करेगा वो मिट्टी में ही मिलेगा। अच्छा। मिलेगा, जो गलत करेगा वो क्या माहौल रहने वाला है? 20 तारीख कोटिंग है, साइकिल यहाँ से दौड़ेगी सरपट या फिर कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। और वो भी उस बार 1800 से हारे थे प्रवीण भैया, 18,000 से, लेकिन इस बार 50,000 से आगे जाने वाले हैं, और कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा? कमल ही खिलेगा, तो कमल ही खिलेगा। कमल खिलता था 2014 से, और जब तक कमल रहेगा तब तक कमल खिलेगा। जी। मैं मनोज पासी, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या माहौल है? माहौल एकदम टनाटन है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। दीपक पटेल भाई यहाँ 50,000 वोट से जीत रहे हैं। 50,000 वोट? 50,000 वोट तो प्लस जो ऊपर ज्यादा जीतेंगे, ये तो एक आंकड़ा हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग अनुसूचित बस्तियों में जा रहे हैं, हर बस्तियों में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप देखिए गांव को महिलाएं भी, जो अभी भी ये बहन बोल रही थी, इतनी बढ़िया बात बोली कि हम सुरक्षित हैं। और सपा पूरा आबादी है। हाँ, सपा शासन में कभी सुरक्षित नहीं रहे हैं बहन बेटी। ये सरकार में, समाजवादी में कभी कोई सुरक्षित नहीं रहा। जब से भाजपा की सरकार 14 में आई, 17 में आई, 19 में, 22 में, 24 में, आप समझ लीजिए कि इतना विकास क्षेत्र में हो रहा है। एक तो ये प्रयागराज से सटा हुआ, प्रयागराज में है ये फूलपुर विधानसभा। अब यहाँ के लोगों में जाइए, जिस गली में जाइए, विकास ही विकास की नदी बह रही है। और सपा वाले सिर्फ पिछली बार क्या किए थे, वो झूठा अफवाह कि आपका आरक्षण छिन जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं था। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि गुमराह करके जो पीडीए वाले आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछला दलित अल्पसंख्यक वो पीडीए वाला, वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। गुमराह में जनता आने वाली है। फूलपुर है, ये फूलपुर वो धरती है जब जवाहरलाल नेहरू, हाँ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री यही सीट से बने थे। और सब अगला पिछड़ा सब एकदम
एकजुट है। अब उसमें कहीं बहकने और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और अखिलेश जी की साइकिल सपा साफ थी, साइकिल कभी पंचर हो गई थी 2012 के बाद, जब इनका पंचर आज भी पंचर है। अब अखिलेश जी कल हमारे यहीं बाबूगंज में आए, बड़ी अच्छी बात बोले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम फूलपुर में हैं। फूलपुर की जनता आपकी बात जो बच्चों पे गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने वाला काम न करें। और यहाँ योगी जी कल हमारे यहाँ कल आएंगे 16 तारीख को, और योगी जी आएंगे। देखिए अभी आए थे, कोटवा में भी आए थे। हम लोग बुला रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि हमारे बीच में आएंगे, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कल आएंगे। कल के बाद सपा एकदम साफ हो जाएगी। देखिए इनका जमानत जब्त होने वाली है, चाहे एक मंत्री के नाम है। एक मंत्री जी आए, हमारे माननीय मंत्री जी सरोज जी, मैं उनसे ये कहता हूँ कि हमारे समाज के बापू मसूरिया दीन जी, उनकी एक फोटो लगवा दें। मैं तो हर जगह चैनल, आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाने का वो करेंगे। एक बापू मसूरिया दीन की फोटो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं गए, एक चौराहे पे पहले मंझनपुर और चायल या सिराथू कौशाम्बी में लगवा दें, तो उसके बाद फूलपुर में आप फूलपुर की जनता उनको स्वागत करिए। ये गुमराह करने वाले अब करने का काम न करें। और एससी समाज यहाँ बहुत जागरूक है। एससी समाज ऐसे लोगों को बताए हुए रास्ते पे चलने वाला नहीं। एससी समाज जबकि बाबा साहब के, बाबा जी के साथ है, बाबा 14 से साथ है, अब भी साथ रहेगा। जी, तो मतलब एससी समाज क्या बीजेपी के साथ ही रहेगा? हाँ, बीजेपी के साथ एससी समाज आज भी है, कल भी रहेगा। समाजवादी के पास सिर्फ जो गुमराह कर रहे हैं ना, पीडीए वाला, पीडीए का नारा कहीं कोई नहीं देखिएगा, कहीं नहीं रहेगा। पीडीए सपा साफ हो जाएगा। सपा के तो जो कैंडिडेट खड़े हैं वो तो डायरेक्टली बोल रहे हैं मुझे पासी और चमार की वोट ही नहीं चाहिए। हाँ, उनने बोल दिया डायरेक्ट। आज जब वो अभी जीते नहीं है तो ऐसे बोले, जीतने के बाद क्या करेंगे बताइए। इसलिए हम लोग और भी नहीं उनके साथ है, उनका समर्थन। ये बयान उनके लिए भारी पड़ जाएगा इस बार? भारी पड़ गया है उनके लिए, भारी। एससी समाज की आबादी इस सीट पर 80,000 के आसपास है, वो भी निर्णायक भूमिका में रहता है। अगर वो पलटी मार गया, बीजेपी के साथ शिफ्ट हुआ, तो मुस्तफा को खासा नुकसान हो सकता है। हो गया है, क्योंकि वो तो कहीं नहीं थे ना, आएंगे ही नहीं आएंगे। तो हम इस समय है फूलपुर विधानसभा सीट के 700 चौराहे पर। कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरों को दिखाएं किस तरह से ये चौराहा जगमगा रहा है। लेकिन यहीं पर लोग हैं जो 20 तारीख को वोटिंग है इस सीट पर बाई इलेक्शन को लेकर। दीपक पटेल जहां भारतीय जनता पार्टी से है और वहीं समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी है। यहाँ ज्यादातर लोगों की राय जो है कि खासकर बीजेपी और इस बार दीपक पटेल 50,000 वोटों से जीतेंगे। न केवल इस सीट पर कमल एक बार फिर खिलेगा, बल्कि योगी के कार्यकाल जो 7 साल से सरकार चल रही है उस पे जनता एक बार फिर मोहर लगाएगी। तो आप सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।